सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आपने नहीं सुना तो संभवतः वंचित हो जाएंगे इस बात से कि स्वाभिमान कैसे जगाया बाबा साहब ने। ये आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बड़ा स्वाभिमान जगाने वाला है। समाज में यदि आप चाहते हैं कि हमारा समाज स्वाभिमान के साथ रहे, स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करे, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंतर्गत बाबा साहब का भाषण सुनना बेहद जरूरी है। बाबा साहब के हूबहू शब्दों में बिना किसी परिवर्तन के लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है भगवान के दर्शन के बिना कोई मरता नहीं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 289 से 290 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। बेलगांव जिले के चिकोडी तालुके के निपाड़ी गांव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानपत्र देने और थैली अर्पण के समारोह की तैयारियां चल रही थी। इसी सिलसिले में 23 मई 1932 के दिन 3 बजे के आसपास कोल्हापुर के निपाड़ी जाते समय काजल के अस्पृश्य समाज द्वारा महार बाड़ा की तक्के की इमारत में पान सुपारी का कार्यक्रम पहले से ही रखा था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मोटर से करीब 3:30 बजे के आसपास जब आ रहे थे तब उनके स्वागत के लिए कागल जागीर से अस्पृश्य समुदाय के 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। लोग गांव से 4-5 फर्लांग की दूरी पर इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर साहब की मोटर आते ही, बाबा साहब की मोटर आते ही अस्पृश्य समाज ने जोर जोर से जय जयकार करते हुए तथा बैंड बजाते हुए चले। गाड़ी के पीछे लाठीधारी स्वयंसेवक थे जो पीछे से जयकार कर रहे थे। मोटर के चारों तरफ भी एक दूसरे के हाथ पकड़कर लोगों ने चैन सी बना ली थी। पूरे बंदोबस्त के साथ सब जयकार करते हुए जा रहे थे। इसके अलावा करीब 4-5 हजार दर्शक इकट्ठा हुए थे। इस तरह के बंदोबस्त के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जुलूस निकल पड़ा था। सोचिए सम्मानित साथियों, इस तरह का दृश्य जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, कितना सुंदर वो दृश्य होगा, विहंगम दृश्य होगा, जिसका वर्णन हम आपको यहाँ पर कर रहे हैं। समारोह की जगह पर जुलूस आते ही महिलाओं और पुरुषों ने जोर जोर से जय घोष किया। मोटर से उतरकर सिंहासन पर विराजमान होते ही मिस्टर भीमराव संताजी कांबले मास्टर ने समय अभाव के कारण गौरव के 2 शब्द ही कहे और फिर पुष्पहार अर्पण किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार तारीख 23 मई 1932 के दिन कर्नाटक राज्य के बहिष्कृत वर्ग की विभिन्न संस्थाओं की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर को MA LLB की अध्यक्षता में मान पत्र देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के लिए बेलगांव, धारवाड़, कोल्हापुर और सांगली आदि जिलों से करीब 7-8 हजार जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। बैंड के सुस्वर ध्वनि पर कोल्हापुर नगर की सीमा से सभा मंडप तक जुलूस आने के बाद मानपत्र प्रदान करने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में मंच पर बागड़े, वकील, पुणे, भावराव पाटिल, सतारा, दत्तोबा, पोबार, कोल्हापुर, गणेशाचार्य, वकील, कोल्हापुर आदि नाम आपके समक्ष हैं। लोग वहां इकट्ठे हुए थे। शुरुआत में स्वागत के पद गाने के बाद मारुति राव ने अध्यक्ष की सूचना रखी। उनकी सूचना को बेलगांव के राव साहब पापड़ा ने समर्थन दिया। उसके बाद लट्ठे ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जवाबी भाषण दिया। उन्होंने लट्ठे साहब और सज्जनों के बाद कहा कि आपने मुझे यहाँ ले आने का अवसर प्रदान किया है, तैयार किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज देश में देशद्रोही, देश के लिए घातक, हिंदू धर्म विघातक तथा हिंदू में फूट डालने वाला जिसे कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को कहा जा रहा हो तो वो मैं ही हूँ। लेकिन ये आंधी तूफानी वातावरण जब शांत होगा, बाबा साहब कहते हैं कि अभी इस समय वर्तमान परिदृश्य में हम 1932 की बात कर रहे हैं, जिस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करने के बाद ही बाबा साहब लौटे थे और उसी अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होने से ठीक पहले की बातचीत है। लोग बाबा साहब को देशद्रोही कह रहे थे, राष्ट्रद्रोही कह रहे थे, हिंदू धर्म विघातक कह रहे थे।
लेकिन ये बाबा साहब कहते हैं कि ये जो आंधी तूफान चल रहा पूरे देश के अंदर, ये जब शांत होगा और गोलमेज सम्मेलन के कार्य की यदि आज के मेरे आलोचक ध्यानपूर्वक छानबीन करेंगे तो उन्हें ये बात माननी ही होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र के लिए कुछ किया ही है। अगर ये बात आजकल का दूषित वातावरण बदलने के बाद भी अगर उन्होंने नहीं मानी तो मैं भी उन्हें फूटी कौड़ी की कीमत नहीं दूंगा। मेरे काम पर मेरे दलित समाज को विश्वास है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ। और जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, जिनके बीच मेरा उठना बैठना है, जिनके बीच ही मुझे मरना है, उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ और करता रहने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं। बाबा साहब को इस बात से बिल्कुल परेशानी नहीं है कि लोग हमें देशद्रोही कहें। बाबा साहब कहते हैं कि हम समाज हित में काम कर रहे हैं, अपने समाज के हित में काम कर रहे हैं, और इसमें बाबा साहब कहते हैं हमें गर्व है और इसलिए हम वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आलोचना करने वालों की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझ पर आरोप है कि मैं देश का काम नहीं करता हूं। पिछले 100 सालों से सुधारक हों या दुर्धारक हों, उग्रवादी हों या उदारवादी, राष्ट्र के नाम पर अपनी जात के लोगों का पेट पाला जा रहा है। उन लोगों ने मेरे समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर वे मुझसे ही राष्ट्र के कार्य की उम्मीद क्यों करते हैं? मुझे अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। बाबा साहब देखिए स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि जो लोग अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, और पिछले 100 साल का इतिहास है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया, वो कैसे राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र भक्त हैं, जो एक समाज के लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपनी जात के लिए कुछ भी करते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं मुझे अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। यदि वो अपने समाज के लिए करें तो हमें भी अपने समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा और न आया है कभी। इसी बात को बाबा साहब आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, महाड़, नासिक और अन्य जगहों पर हुए सत्याग्रह से मुझे यकीन होता चला है कि हिंदू लोगों के अंतःकरण पत्थर गारे से बनी दीवार की तरह मुर्दा है। वे इंसान को इंसान समझना, दूसरों को उनके हक देना जरूरी नहीं समझते। पत्थर की दीवार पर सिर पटकेंगे तो खून ही निकलेगा, दीवार की कठोरता कम नहीं होगी। इसलिए इस बारे में मेरा पूरी तरह मत परिवर्तन हो चुका है। आज तक हमें हिंदुओं के भगवान के दर्शन नहीं हुए और इसलिए हम मरे नहीं, या आज तक हिंदुओं के मंदिरों में जाने वाले गधे, कुत्ते, बिल्लियाँ यानी कि जानवर वगैरह प्राणी इंसान बने नहीं। वे यदि हमें छूना नहीं चाहते तो हम भी उन्हें अपने आप को छूने नहीं देंगे। अब के बाद हम केवल सरकारी अधिकारियों के तंबू गाड़ने वाले या साफ सफाई करने वाले नहीं रहेंगे, मतलब स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेंगे। अन्य लोगों की तरह हम भी राजनीतिक सत्ता को हाथ में लेंगे और अपनी सामाजिक स्वतंत्रता को स्थापित करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब बार बार हर स्पीच में राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं। आखिर क्यों? ऐसी वो क्या चीज है राजनीतिक सत्ता में जो बार बार बाबा साहब कहते हैं? ऐसी वही चीज है, आपने देखा होगा, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब आपकी अपनी सत्ता स्थापित हुई तो बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और समाज हित में जितने बड़े परिवर्तन हुए हैं वो निश्चित रूप से मील का पत्थर है। और यही बात बाबा साहब कहते थे कि जब भी हमारी राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी, हम निश्चित रूप से सामाजिक स्वतंत्रता को स्थापित करेंगे। और हमने किया भी। लेकिन पूरे भारतवर्ष में हमारी राजनीतिक सत्ता होना बेहद जरूरी है। भारत के आज़ाद होने के बाद एक बार भी हम इस देश के अंदर, भारत के अंदर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं कर पाए हैं। और सुनहरा मौका आता है, हम उसको गंवा देते हैं। निश्चित रूप से आने वाला मौका सुनहरा मौका ही है हर बहुजन समाज के लिए। ये चिंतन का विषय है कि उसे अपने
अपनी शासन सत्ता स्थापित करने के लिए क्या कुछ करेंगे। चूंकि बुद्धिजीवी साथी हैं तो इसे स्पष्ट बताना हम जरूरी नहीं समझते। बाबा साहब कहते हैं हम निश्चय करते हैं कि अब के बाद हम किसी के भी गुलाम नहीं रहेंगे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण पूरा किया। उसके बाद यह समारोह 7-8 हजार लोगों की तालियों की गूंज के साथ समाप्त हुआ। यहां पर 23 मई 1932 की सभा में बाबा साहब ने अस्पृश्यों को क्या स्थापित करने का संदेश दिया। एक शब्द में आपको लिखना है, हम हिंट करते हैं। क्या बाबा साहब ने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की बात की या सामाजिक सत्ता स्थापित करने की बात की? बताना है आज आपको इसी कमेंट बॉक्स में। और आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो निष्कर्ष लेते हैं वही उस निष्कर्ष को जन जन तक पहुंचाते हैं। आधा अधूरा वीडियो बाजकर सारांश या निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। आपने वीडियो को अंत तक बाज किया है, इसके लिए बारंबार आपका तहे दिल से साधुवाद हम व्यक्त करते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी और ऐसे वैचारिकी सेंटर पर कार्य इस समय चल रहा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन इकाई आवाज का नई दिल्ली के द्वारा 14,000 स्क्वायर जमीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, और कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। ये वैचारिकी सेंटर निश्चित रूप से बनकर तैयार होगा, लेकिन इसमें हम सभी बुद्धिजीवी साथियों के सहयोग की परम आवश्यकता है। यदि थोड़ा थोड़ा भी हम धमदान करेंगे, योगदान करेंगे, तो निश्चित रूप से जल्द ही ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ समक्ष प्रदर्शित है स्क्रीन पर। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।